अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जुम्मा जी फिर भारी पड़ चुका है। बंदयाल ने बकिए हुदेड़ दिए हैं और जाती उमरा से लेकर लंदन तक सफे मातम बिछ चुकी है। मैंने अपनी मुसलसल बारहा वीडियोस के अंदर कहा कि एक दफा इस इंपोर्टेड हुकूमत को रुखसत होने दें, उसके बाद बंदयाल का वक्त शुरू हो जाएगा और फिर ये हाथ मलेंगे कि इनके साथ हो क्या क्या है। इनको करने दे बदमाशी, इनको लाने दे बिल, इनको देने दे धमकियां जो ये जजेस को दे रहे हैं, जो ये आइन को अपने पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। बस हर चीज का एक वक्त होता है, लिहाजा वक्त आने दें। बंदयाल इनको छठी का दूध याद दिला देगा। सबसे पहले मेरी एक वीडियो क्लिप सुनिए ताकि आपको पता लगे कि मैं कब से कहता हुआ आ रहा हूं कि जब ये जाएंगे उसके बाद बंदयाल इनको नहीं छोड़ेगा। कि जिस दिन हुकूमत चली जाएगी उसके अगले दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक्टिवेट हो जाएंगे। हर चीज का एक वक्त होता है, दीवारों को टकरे नहीं मारी जाती। ये मैं अक्सर कहता हुआ आ रहा हूं कि दीवारों को टकरे मारने का कोई फायदा नहीं होता। मुकर्रा और खासतौर पर मुनासिब वक्त पर ही और टाइमिंग जो होती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो बड़ी मैटर करती है। तो लिहाजा अब अगले जो 30 दिन है ये है बंदयाल का वक्त। तो लिहाजा बंदयाल का वक्त शुरू हो चुका है जी। मैं तो पिछले तकरीबन एक महीने डेढ़ महीने से कहता हुआ आ रहा हूं कि सब्र करें, सब्र करें, रुको जरा, जरा सब्र करो। अभी वक्त आएगा बंदयाल का, दीवारों में टकरें, बंदयाल कभी नहीं मारेगा। और ऐसे ही पहले वो एक फैसला दे के पछता रहा है कि एक वक्त मुनासिब नहीं था, पंगा अपने से बड़ा ले लिया था और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और बंदयाल की क्रेडिबिलिटी सवालिया निशान बनी। लिहाजा अब वो मुनासिब वक्त आने पर फैसले देगा और फैसले तो आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत जाने से पहले ही जो पंजाब और केपीके का इलेक्शन है उस पर भी तहरीरी फैसला आ गया था और आज रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जिस पर कल भी मैंने बात की थी उस पर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तीनों ने फैसला दिया है और रिव्यू एंड जजमेंट को उड़ा दिया है, कलादम कर दिया है और इस कानून साजी को गैर आईनी करार दे दिया है। अभी मैंने बात करनी है कि इस पर चीखें कैसे निकल रही हैं। मैंने एक दो टीवी चैनल देखे हैं, उन पर इतना सफे मातम, इस तरह से सफे मातम, अच्छे खासे पढ़े लिखे आइन को समझने वाले लोग ऐसी ऐसी बकवासियात कर रहे थे, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया कि इसको प्रापेगंडा कहते हैं। अब नवाज शरीफ का जो माइनस से प्लस के अंदर तब्दील करने का जो फार्मूला था उस पर भी पानी फिर गया है। जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान नई जमात है, जमात का पैटर्न चीफ जो ये ख्वाब देख के बैठा हुआ था ये कल 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 हम एल हो जाएंगे। और अलीम खान ने और भी किसी ने कहा था हमारी तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जेकेटी होंगे, जहांगीर खान तरीन होंगे। और अब जहांगीर तरीन का बेड़ा भी गर्क हो चुका है और नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान था ना कि पाकिस्तान आएंगे, कल कल हमद मीर को इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जो भी हो अगले महीने मियां साहब वापस आ जाएंगे। और कल ही जावेद लतीफ ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि एक अदारा तो मान गया है, एक अदारा, एक वो जो ताकत थी ना, उन्होंने कहा एक ताकत जो इमरान खान जो मियां साहब को माइनस कर रही थी वो मानी भी है, आप दूसरी जो ताकत है ना उनको मसला है, तो लिहाजा वो बंदे के पुत्र बन जाएं, वो होश के नाखून लें और वो मियां साहब के रास्ते में जो रोड़े हैं ना वो ना अटकाएं और पाकिस्तान को जो तरक्की का पहिया है जो रुक गया था 2018 के बाद उसको चलने दें। लेकिन आज उस पर भी पानी फिर गया। मैं जरा थोड़ी सी तफसील बता दूं। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट आपको पता है कैसा एक्ट कि जब आपको सजा हो जाती है, आपकी अपीलें भी खत्म हो जाती हैं, अपीलें भी हो चुकी होती हैं और उस पर भी फैसला आ चुका होता है, रिजेक्ट हो चुकी होती हैं या उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। और ये अपील एक पूरा केस होता है, यानी पहले जिस बेंच ने सुना था वो बेंच नहीं होगा, उससे बड़ा बेंच होगा। फिर वो पहले ये होता है कि अपील के अंदर के वो वही बेंच होता है, वही वकला होते हैं, जैसे पेपर रीचेक करते हैं कि रिकाउंटिंग आप कह लें कि वो थोड़ी अगर गलती लगी है तो दोबारा काउंट कर लेते हैं, इसी तरह का मामला। अब वो कहते हैं कि नहीं वकील भी नए होंगे,
दलाइल भी नए होंगे और बेंच भी नया होगा। ये सब कुछ था जो मंसूबा था, और मंसूबा यही था कि ये जो है ना नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और बाकियों को एल करवा लिया जाए। लेकिन आज इसको गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। अब जी दो चीजों पर बात हो रही है। कहते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने फिर शब खून मार दिया है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की पावर जो है वो कम कर की है सुप्रीम कोर्ट ने, और पार्लियामेंट की कानून साजी को जो कि सुप्रीम अदारा है, अवामी अदारा है, उस पर जो है वो शब खून मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं है। अंसार अब्बासी साहब यही चला रहे हैं, जियो पर यही चल रहा है, यही सारे तजजिए चल रहे हैं जी। वो नवाज शरीफ को जो जो है ना प्लस करने की कोशिश थी, उस पर जी आज पानी फेरा गया है। नवाज शरीफ की को जो है, ये देखे ना, ये जियो न्यूज की खबर मेरे सामने आ गई है, हेडिंग सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का कलअदम करार देकर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रोक दिया गया। अंसार अब्बासी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर जजमेंट्स एक्ट का कदम करार देकर दे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और इमरान खान माइनस ही रहेंगे। और वो कहते हैं कि इमरान खान माइनस रहेंगे, साथ ही नवाज शरीफ भी माइनस रहेंगे, और नवाज शरीफ को जो माइनस से प्लस करने का तरीकाकार था, जो एक उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया। हालांकि ऐसा नहीं है। जब भी आपने रूल्स बदलने हैं कि ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, जब भी आपने एक बेसिक चीज को तब्दील करना है, तो फिर आपको आइन के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है, यानी आइन के अंदर तरमीम की जरूरत है। आइन के अंदर तरमीम कैसे होती है? 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी जरूरी होती है किसी भी आइनी तरमीम के लिए, और इस हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी तो क्या, सिविल मेजोरिटी भी नहीं थी। शहबाज शरीफ ने जो एतमाद का वोट लिया, वो भी पीटीआई के वोटों से लिया, वो जो लोटे थे। तो लिहाजा इनके पास तो सिविल मेजोरिटी भी नहीं थी, तो 2/3 मेजोरिटी कहां से आती? लिहाजा इन्होंने एक भोंडी सी कार्रवाई डाली, और उसके बाद इसका ये नतीजा निकला। मैंने बेशुमार ये फैसला आने के बाद राब्ता किया है आईनी माहिरीन से, आईनी माहिरीन को टीवी पर सुना है। मुझे कोई एक भी आईनी माहिरीन ने, सवाए इरफान कादर के, इरफान कादर का आपको पता ही है, इरफान कादर तो अटॉर्नी जनरल थे इस हुकूमत के अंदर, इरफान कादर तो मामले खसूसी थे शहबाज शरीफ के इस हुकूमत के अंदर। उसने कहा जी सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सिंपल, सादा 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 हम जैसे लोग जो बात समझते हैं वो ये है कि रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट अगर आपने लेके आना था, इसको आपने जो है वो अपील का हक देना था, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। आइन के अंदर तरमीम करनी होती है। आइन के अंदर तरमीम के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आइन के अंदर तरमीम के बगैर नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। आइन के अंदर तरमीम के बगैर जो है वो इलेक्शन वाला जो मामला कर रहे हैं वो डिले नहीं हो सकता। आइन के अंदर तरमीम के बगैर कोई जो ये निगरान हुकूमतें हैं उनको अजाफी इख्तियारात नहीं दिए जा सकते, और ना ही अबूरी हुकूमत को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बहरहाल ये सब कुछ गैर आइनी काम हो रहा था, ये सारी गैर आइनी कानून साजी हो रही थी, और इस गैर आइनी कानून साजी को बंदयाल ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आज भी जुम्मा है, और जुम्मा आपको पता है हमेशा इस बदमाशिया पर भारी पड़ता है। अब लंदन के अंदर जो उम्मीदें थी, जो सामान पैक किया हुआ था वापस आने का, वो अब सामान दोबारा मियां साहब खोल रहे हैं, और अब 33 दिसंबर तक तो मियां साहब नहीं आते। वो जो कह रहे थे ना कि अगले महीने आ जाएंगे, आप समझ लें कि 33, 34, 35 दिसंबर को आ जाए तो अलग बात है, वरना मियां साहब अब वापस आने से तो रहे। तो बंदयाल साहब ने काम ये दिखा दिया। अभी नैब वाला मामला बाकी है। जो इन्होंने नैब कवानीन के तरामीम की ना, और सारे खुद ही बरी हो गए, सारों ने खुद ही फायदा उठा लिया। असल केस तो वो है जो अभी पड़ा हुआ है। उस पर जब फैसला आएगा, फिर मरियम नवाज और ये सारे जिन्होंने अपने आप को बरी करवाया, और 50 करोड़ से नीचे नीचे की तो करप्शन ही नहीं होती, उस सारे मामले के अंदर भी ये फंसेंगे, और बहुत बुरी तरह फंसेंगे। बंदयाल ने बता दिया है कि पहले आपने ये सब कुछ जो करना था 11 नहीं कर लिया, अब आपकी चीखों का वक्त, अब आपकी जो है वो सफ़े मातम का वक्त हुआ चाहता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जी रावलपिंडी बेंच का, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के 57 अरकान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, और इस सिलसिले में अडयाला जेल को अहकामात भी मौसूल हो चुकी हैं, भेज दिए गए हैं। और अदालत ने 3 MPO आर्डर मुअत्तल करके 57 पीटीआई कारकुनों को रिहा करने का हुक्म गुज़श्ता दिनों दिया था, और अब जो है वो रिहा करने का हुक्म बाकायदा जो है वो जारी हो चुका है, अहकामात भी जारी हो चुके हैं, और इसमें शहरयार खान अफरीदी भी शामिल हैं।
और इसके अलावा जी आज खान के हवाले से जेल की तब्दीली और खास तौर पे इमरान खान को जो सहूलियात हैं उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। पीटीआई के वकला ने बड़ा वाजिया कहा चीफ जस्टिस को कि इमरान खान को खाना देने वालों से बयान हल्फी लें कि इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। इमरान खान की अहलिया को खदशा है कि उनको खाने में जहर दिया जा सकता है। इंतजार हैदर पंजुता का चीफ जस्टिस सामने बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आज ऑर्डर निकाल दूंगा, रिटन ऑर्डर निकाल दूंगा और वो हुक्म दूंगा कि इमरान खान को जो भी मुनासिब सहूलियात हैं वो दी जाएं। इसके अलावा जी 9 मई जना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत केस में वकला के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज हो चुका है। और इसके अलावा जी इमरान खान की मुलाकात और सहूलियात से मुतल्लिक मैं आर्डर करूंगा, छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह की शराइत आयद ना करें। मैंने कहा था कि 2-3 वकला मुलाकात के लिए जाया करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोगों में से क्या फ़र्क पड़ता है, 150 जाएं तो फिर अलग बात है। चीफ जस्टिस आमर फारूक, एक हाई प्रोफाइल सियासी कैदी को तो घर का खाना मिलता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक का नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर हवाला। उन्होंने कहा कि एक हाई प्रोफाइल जो है मुजरिम उसको तो मिलता था घर का खाना, तो फिर इमरान खान को भी मिलना चाहिए। ये आज खुद चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा। इसके अलावा जी नवाज शरीफ को डॉक्टर इदनान रोजाना मिलता था, इमरान खान का डॉक्टर एक बार भी नहीं मिल सकता, क्यों? ये शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान भी कैदी है, नवाज शरीफ भी कैदी था, डॉक्टर इदनान रोज पहुंचा होता था नवाज शरीफ के पास, लेकिन इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को कुरान मजीद और जाय नमाज देना चाहते थे, इनसे भी इनको तकलीफ है, नहीं देने दिया शेर अफजल मरवत। उनको ये दोनों चीज़ें दे दी गई हैं। हुकूमती वकील ने कहा कि दोनों चीज़ें उनको पहुंचा दी गई हैं। इमरान खान इंग्लिश तर्जमा पढ़ते हैं, हाँ वही कुरान मजीद देना चाहते थे जो नहीं देने दिया गया। शेर अफजल मरवत एडवोकेट। हुकूमती वकला ने शेर अफजल मरवत के अटक जेल पहुंचने का जो टाइम था वो उन्होंने कहा कि ये गलत टाइम बता रहे हैं, जबकि शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर मेरे वहां पहुंचने का जो मैंने टाइम दिया है और इन्होंने मुझे मुलाकात करने नहीं दी वो गलत साबित हुआ तो मैं माफी मांगूंगा। और इसके अलावा इमरान खान पर 150-200 केसेस हैं, उनके वकील को सिर्फ इस केस में तो नहीं मिलना जिसमें उनको सजा हुई, इन पर जो केसेस हैं इनसे मुतल्लिका वकील उनको मिलना चाहेगा ताकि वो इस केस से मुतल्लिक इमरान खान से हदायत ले सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फारूक, ये भी उनकी जानब से कहा गया है। पीटीआई की साबिक एमएनए शानदाना गुलजार के मुबैना अगवा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके 15 अगस्त तक जनाब जवाब तलब कर लिया गया। जरा अंदाजा करें आज 11 अगस्त है, इतनी लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, हालांकि एक औरत है, एक खातून है, पश्तून है, इतना सेंसिटिव मामला है और इतना लंबा टाइम बहरहाल जी दे दिया गया है। और बहरहाल जी मुख्तसार ये कि बदमाशियां जो बदमाशी 15-16 महीने करके गई, अब उनकी बदमाशी, उनकी अकड़, उनके जो है ना वो सब कुछ निकलना शुरू हो गया है और अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। चीखें आप टीवी लगाएं, सुने कितनी चीखें निकलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।